बाबू, आज मैं आप लोगों को कल जो बीएसटीडी का एग्जाम है एकदम उससे रिलेटेड एकदम जो मैं मेन बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप लोगों को पता है कि एमसीक्यू और एसएक्यू मिला के 24 मार्क्स का एमसीक्यू और एसएक्यू 12 मार्क्स का टोटल यदि कर दिया जाए तो 36 मार्क्स, टोटल 36 मार्क्स का होता है। अब आप लोग ना इसके ऊपर बहुत डिपेंड हो रहे होंगे, हमको पता है। जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है, जिनका लर्निंग पावर थोड़ा कम है, वो थोड़ा इस पार्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे होंगे। लेकिन बाबू, आप लोगों को अभी तक ठीक से ये नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर से हम ज्यादा एमसीक्यू एसक्यू पढ़े सर। बाबू याद रखिएगा, ये 36 मार्क्स में से 24 मार्क्स आपको मात्र 4 चैप्टर पढ़ लेने, 5 चैप्टर पढ़ लेने से हो जाएगा। मात्र 5 चैप्टर पढ़िए और 24 मार्क्स गारंटीड प्रैक्टिस करके जाइए। इसका मतलब आपको ये 5 चैप्टर का एमसीक्यू एसक्यू एकदम लास्ट टाइम तक पढ़ते जाना है। एकदम मॉर्निंग में, लास्ट दिन का जो एग्जाम का दिन होगा, मॉर्निंग का समय में भी इसको जरूर पढ़िएगा, ये जो मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है बाबू, याद रखिए बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एकदम ताबड़तोड़ ये 5 चैप्टर का भी मैं एमसीक्यू और एसक्यू बोलने वाला हूं। कौन कौन एमसीक्यू एसक्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा से सुनिएगा। ठीक है बाबू, एकदम एक का लाइन को अच्छा से सुनिएगा, कोई स्किप नहीं करना है। यदि अच्छा लगे वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट देख लो। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो पाए। ठीक है, और बोलेगा हमको डिस्टर्ब मत कर, ये वीडियो देख, बात खत्म, हमको अपना पढ़ाई करने दे, नहीं तो अभी का टाइम में डिस्टर्ब करने का समय नहीं है। और आपका जो पढ़ाई हुआ है उसी पढ़ाई पे चलिए। मैंने जो सजेशन दिया उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका किया हुआ है कि नहीं। यदि नहीं किया हुआ है तो प्लीज कर लीजिए। आपको पता ही होगा, हिंदी का सजेशन, इंग्लिश का सजेशन कॉमन फंसा है और बीएसटीडी का भी फंसेगा, डोंट वरी। ठीक है सर, अब आइए। तो सर अब बात हो गया सर कौन कौन सा चैप्टर करेंगे, तो हम लोगों का 36 में से 24 मार्क्स आराम से उठ जाएगा, सिर्फ 5 चैप्टर। बाबू सबसे पहला सिग्निफिकेंस, पहला मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है, जहां से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगी, यहां से 5 एमसीक्यू और एसक्यू रहेगा। नेक्स्ट देखो बाबू, फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर ग्रुप बी में जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। फिनेंशियल मार्केट 4 मार्क्स का रहेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट 6 मार्क्स का रहेगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5 मार्क्स का रहेगा। यदि सबको जोड़ दिया जाए तो 24 मार्क्स एमसीक्यू और एसक्यू से रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, एक एक चैप्टर को लूंगा और एक एक चैप्टर का एमसीक्यू और एसक्यू में डिस्कस करते हुए चला जाऊंगा। ठीक है बाबू, अच्छा से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा सर मैनेजमेंट में से क्या क्या आ सकता है। पहला बात, साइंटिफिक का फादर कौन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कौन है, कितना लेवल होता है मैनेजमेंट में। ठीक है ना, 3 लेवल होता है हम लोग। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पता ही है, फादर कौन है सर, एफडब्ल्यू टेलर। हेनरी फ्योल किसका है सर, मॉडर्न का। ओके बाबू, सर मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, सब चीज है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा मैनेजमेंट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान से, मैनेजमेंट में कितना लेवल्स होता है हम लोगों को पता है सर, 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके बाबू, अब एग्जांपल पढ़िएगा कि टॉप लेवल के अंदर में कौन कौन आता है, टॉप लेवल के अंदर में कौन कौन आता है, कौन कौन आदमी। ठीक है ना, मिडिल लेवल के अंदर में कौन कौन आता है, लोअर लेवल के अंदर में कौन कौन आता है, जैसे वर्कर, सुपरवाइजर। लोअर लेवल में, टॉप लेवल में सर जो प्लानिंग होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो सब। ठीक है ना, तो टॉप लेवल के अंदर में कौन आता है, मिडिल लेवल के अंदर में कौन आता है और लोअर लेवल के अंदर में कौन आता है। उसके बाद आपको इन तीनों में से टॉप लेवल का ज्यादा नहीं, मात्र एक फंक्शन अच्छा से करके जाना या फिर 2। टॉप लेवल वाला क्या करता है, मिडिल लेवल वाला लोग क्या करता है और लोअर वाला लोग क्या करता है। टॉप लेवल का 2 फंक्शन, मिडिल लेवल का 2 फंक्शन, लोअर लेवल का 2 फंक्शन, बस इतना ही करना है। ओके बाबू, अब आगे क्या करना है सर इस चैप्टर से। बाबू एक, ओनली वन, सिर्फ एक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस कर लीजिए।
सिर्फ एक पॉइंट, कितना पॉइंट, ओनली एक पॉइंट, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस। व्हाट इज मैनेजमेंट, अच्छा से कर लीजिए। उसके बाद हेनरी फ्योल द्वारा जो लिखा हुआ फॉर्म है बुक, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन लिखा था ये बुक तो, ठीक है बाबू, अच्छा से। उसके बाद कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, हम लोगों को पता है सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग को लेके चलना है सर। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन एक दे देगा, जिसमें से सब समय याद रखिएगा ऑप्शन कोऑपरेटिंग, उसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है बाबू, एकदम। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या देने का चांसेस है कि आपको ये दे सकती है क्या सर, स्केलर चेन। व्हाट इज स्केलर चेन, हेनरी फ्योल में जो है, व्हाट इज स्प्रिट डी कॉर्प्स, ठीक है ना, ये दो चीज अच्छा से कर लीजिएगा, स्केलर चेन, स्प्रिट डी कॉर्प्स, और एक चीज ऑर्डर, इसको अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा साइंटिफिक में से दो का अच्छा से कर लीजिएगा प्रिंसिपल, एक क्या सर, एक साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है ना, इसको अच्छा से कर लीजिएगा, एकदम बहुत आराम से कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए यहां तक होने के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि विदाउट ह्यूमन फैक्टर और फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर यूजलेस, ये किसने बोला था, हेनरी फ्योल द्वारा लिखा हुआ बुक क्या है, ठीक है ना बाबू, ये सब चीज आपको अच्छा से बता देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी डन बाय अदर्स, किसने लिखा था, किसने कहा है ये। उसके बाद हेनरी फ्योल कौन थे, हेनरी फ्योल कौन थे, F.W. टेलर कौन थे, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग प्लीज अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पॉट्स कॉर्प कौन दिया था, POD, ठीक है ना, पॉट्स कॉर्प कौन दिया था, और P का फुल फॉर्म क्या है, पॉट्स कॉर्प में P का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, CO का मतलब क्या है, अच्छा से कर लीजिएगा प्लीज, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा एकदम। आप लोगों को इस पार्ट से, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट से इतना ही कर लीजिएगा तो पूरा फंस जाएगा, पूरा आपको फंसेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने का दरकार नहीं है, मैं आपको बोल देता हूं। और एक चीज, मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है, याद रखिएगा, इनटेंजिबल है, मैनेजमेंट क्या बाबू, यूनिवर्सल है और इनटेंजिबल है, ये दो पॉइंट अच्छा से याद रखिए, कभी कभी MCQ में दे देगा, ठीक है सर, अच्छा से याद रखिएगा। तो यहां से आपको और भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने का दरकार नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, इसमें से आपको अब एक्स्ट्रा कोई भी करने का दरकार नहीं पड़ेगा, इतना से आप करिएगा। तो मैंने इसके साथ अगला जो चैप्टर जो प्रिंसिपल है उसको मैंने कवर कर दिया है, आपका हो जाएगा, उसमें से आप कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, मैं इतना आपको बोल देता हूं, आप अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, अच्छा अब आइए एक बार ध्यान से, दूसरा चैप्टर क्या बाबू, फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट से कौन कौन सा MCQ SAQ आ सकता है, एकदम अच्छा से सुनिएगा, मैं जो जो डिस्कस करूंगा आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी। बाबू फिनेंशियल मार्केट से MCQ SAQ कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है सर, थोड़ा सा हमको बताइए, जरूर बताएंगे, बताने के लिए ही हम आप लोगों के पास हैं। उसके पहले देखो थोड़ा सा लॉन्ग वाला और क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो पहले देख लो, क्योंकि ये 5 का, फिर ये मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये 6 का, पहले ये देख लो मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद हम लोग फिनेंशियल मार्केट और फिनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आओ, मार्केटिंग मैनेजमेंट जब देखोगे ना बाबू, तो पहले SAQ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से SAQ ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से, व्हाट इज मार्केटिंग, अच्छा से कर लीजिएगा, मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज पैकेजिंग, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के अंदर में क्या क्या आता है बाबू, नेक्स्ट एसेट्स मिक्स के अंदर में क्या क्या आता है बाबू, ठीक है ना। उसके बाद बाबू ध्यान से, उसके बाद हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू अच्छा से, नेक्स्ट याद रखिएगा, टू टेक्निक या फिर टू टूल्स ऑफ सेल्फ प्रमोशन, अच्छा से करिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि व्हाट इज, हम लोगों को सीखना है व्हाट इज पैकेजिंग, ठीक है ना, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, मल्टीपल चार्जिंग क्या होता है, मिडिल मैन किसको बोलते हैं, प्रोसेसिंग लेवल किसको बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, उसके बाद
4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स अच्छा से कर लीजिएगा, 4 C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स अच्छा से कर लीजिएगा, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स और 4 C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, पी और सी करना है 4 ठो, ठीक है बाबू। उसके बाद अच्छा से देखिएगा, व्हाट इज द मीन बाय द मार्केटिंग इन द पास्ट, व्हाट इज द मार्केटिंग इन द प्रेजेंट, मतलब मॉडर्न में मार्केटिंग का मतलब क्या है और पास्ट में मार्केटिंग का मतलब क्या होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, घुमा घुमा के क्वेश्चन करना रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन करेगा आप लोगों से। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द, एक तो डिफरेंस है दो एडवर्टाइजमेंट सेल्समैन में, ठीक है, एक डिफरेंस है दो एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का, एक एक करके जाना है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी मेरा सजेशन जो दिया हुआ वहां से किया हुआ है, आप मेरा सजेशन को फॉलो करिए, उसमें से पूरा फंसेगा एकदम गारंटीड, अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, ठीक है सर। उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, एक ऑब्जेक्टिव, एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज, जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा व्हाट इज लेबलिंग, लेबलिंग क्या होता है, व्हाट इज ब्रांड, ब्रांड क्या होता है। नेक्स्ट बाबू पर्सनल सेलिंग का 2 टेक्निक क्या है, अच्छा से कर लेना ये सब क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, अच्छा से देख लीजिएगा बाबू, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसका एमसीक्यू से, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब आते हैं हम लोग क्या बाबू, एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो बाबू एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को लास्ट ईयर पेपर तो जरूर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं वहां से जरूर कर लेना है बाबू। क्या करना है सर, मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट कौन कौन सा है, एकदम अच्छा से, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन सा होता है वो सब अच्छा से कर लेना बाबू। नेक्स्ट उसके बाद मार्केटिंग के अंदर में आपको एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन क्या है, ठीक है सर, कैसे प्रमोशन आप करवाते हो माल को, ठीक है। नेक्स्ट कन्वीनियंस ऑफ द गुड्स, कौन सा गुड्स कन्वीनियंस गुड्स होता है, अच्छा से करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सबसे पहले कौन लाया था, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, मार्केट मॉडर्न मार्केट का नहीं, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट कौन लाया था सबसे पहले। उसके बाद बाबू याद रखिएगा, उसके बाद आपको देखना है कि हाँ बहुत अच्छा, ब्रांडिंग के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन बताइए मार्केटिंग का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मार्केटिंग में किसने लाया था मैंने बता ही दिया, 4 P's के अंदर में कौन आता है, 4 C's के अंदर में कौन कौन आता है मैंने बता ही दिया, ओके। नेक्स्ट उसके बाद इलोक्वेंस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा यदि घुमाया तो ये क्वेश्चन दे सकता है, इलोक्वेंस इज क्या होता है, ठीक है बाबू, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है बाबू, मेंटल क्वालिटी ऑफ द गुड सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन का मेंटल क्वालिटी कैसा है, ठीक है, ओके, ये सब अच्छा से करिएगा। अच्छा एक चीज और, मार्केटिंग का की पॉइंट क्या है, मार्केटिंग का की पॉइंट क्या है, ठीक है, ओके। अच्छा कभी कभी बोल देगा डेटॉल, लाइफ बॉय, ठीक है ना, तो ये क्या है, ब्रांड है कि ट्रेडमार्क है कि नाम है, ये आपको बताना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, अच्छा से करिएगा। और बार बार मैं बोल रहा हूं 4 P और 4 C ठीक से करके जाइएगा। मार्केटिंग मिक्स किसने लाया, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, अच्छा से करके जाइएगा। मार्केट, मॉडर्न मार्केट क्या होता है, पास्ट मार्केट क्या होता है, अच्छा से करके जाइएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्टाइजमेंट से एक तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, या तो ऑब्जेक्टिव दे, या तो एडवांटेज दे, या तो डिसएडवांटेज दे, पर देगा ही देगा। याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट के कारण मेरा खर्चा बढ़ता है, याद रखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट के कारण मेरा क्या होता है, खर्चा मेरा बढ़ता है। नेक्स्ट बाबू जब मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, नेक्स्ट हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी 5 मार्क्स का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है बाबू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर में सर एक्ट क्या था, सबसे पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ठीक है सर, डेट ईयर जो बताना है आपको, ओके बाबू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब ईयर पता चल जाए, उसके बाद आपको इसके अंदर में कितना रेड्रेसल कोर्ट है, मतलब हम लोग पता ना नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये 3 है, तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा सर कितना टोटल भागों में बटा हुआ है, उसको हम लोगों को पता करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। उसके बाद अच्छा से याद रखिएगा किसमें कितना मेंबर है, ठीक है ना, किसमें कितना मेंबर है,
नेशनल में कितना मेंबर, डिस्ट्रिक्ट में कितना मेंबर, स्टेट में कितना मेंबर, अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट टाइम लिमिट, हर एक का टाइम लिमिट क्या है। नेशनल का टाइम लिमिट क्या है सर, कोई भी केस को फाइल करने का और डिसीजन देने का। नेक्स्ट स्टेट का टाइम लिमिट क्या है सर, कोई भी स्टेट को फाइनल करने का। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का टाइम लिमिट क्या है सर, कोई भी स्टेट के बारे में आप देना चाहते हो, वहां पे केस करना चाहते हो, कितना दिन के अंदर में केस करना है प्रोडक्ट लेने के बाद, और कितना दिन के अंदर में सुनवाई होगा, इसका टाइम लिमिट आप अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट किसको कौन अपॉइंट करता है, किसको कौन अपॉइंट करता है, मतलब नेशनल कमिश्नर, नेशनल का जो मेंबर है कौन अपॉइंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट का जो मेंबर है कौन अपॉइंट करता है, स्टेट का जो फेडरेशन काउंसिल है उसको कौन अपॉइंट करता है, इंपॉर्टेंट है बाबू। उसके बाद कौन लाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टेटमेंट, ये लाया कौन था, ये वर्ड कौन लाया, ये एक्ट कौन पारित करने का कोशिश किया था, कौन ये कॉन्सेप्ट को लाया था, वो मतलब फादर भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा राइट ऑफ द कंज्यूमर, पहला बात कंज्यूमर होता कौन है, एग्जाम में दे देगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, और किसके लिए किया गया, कंज्यूमर के लिए किया गया। और गुड्स किसको बोलते हैं, ठीक है सर। और राइट क्या ठो है, टोटल 6 ठो राइट है, 6 राइट अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसे आता नहीं है लेकिन कितना राइट है ये जरूर देता है, 6 राइट है। कितना राइट है सर, 6 राइट है। ओके बाबू। नेक्स्ट कहां कहां एप्लीकेबल है, कहां कहां एप्लीकेबल है, इसको भी हम लोगों को जान लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू अच्छा से, इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एकदम सब समय उसके बाद डेट के साथ, एक्ट सिर्फ नहीं डेट के साथ आप पढ़ लीजिएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स कब हुआ था, ठीक है ना, एकदम अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पास हुआ था 1986 में और इन्फोर्स कब हो गया बाबू, 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1987 से। अच्छा से करिएगा बाबू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बार बार बोलता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा। और एक चीज सर, डिस्प्यूट का अमाउंट, ठीक है ना, नेशनल में कितना अमाउंट जाएगा, मतलब कितना तक का अमाउंट होगा तो नेशनल में आप केस करोगे, कितना तक का अमाउंट होगा तो आप स्टेट में केस करोगे, कितना तक का अमाउंट होगा तो डिस्ट्रिक्ट में केस करोगे। ये डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कौन कितना डिस्प्यूट को सेटल करता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। और एक चीज, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा 15 मार्च, कब किया जाता है सर, 15 मार्च को हम लोग को किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद याद रखिएगा सर, ये हो गया, इसके बाद आपको उतना 6 ठो अच्छा से कर लीजिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का 6 ठो। अच्छा जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाला कोई केस लड़े, हमको सहमति नहीं हुआ तो कितना दिन के अंदर में हम स्टेट के पास जा सकते हैं, स्टेट वाला यदि हमको सहमति नहीं हुआ तो कितना दिन के अंदर में नेशनल में जा सकते हैं, ये वाला कि गैप कितना दिन का हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम, ये चीज आपको अच्छा से कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसके अंदर में इको मार्क और उपभोक्ता जागरण क्या है, उपभोक्ता जागरण क्या होता है, ठीक है ना, उपभोक्ता जागरण क्या है, ठीक है, उपभोक्ता जागरण क्या है, ये क्वार्टरली क्या करती है गवर्नमेंट, एक मैगजीन की तरह निकालती है, ठीक है ना, ये क्वार्टरली जागरण है, उपभोक्ता जागरण क्वार्टरली एक जर्नल दिया जाता है मैगजीन की तरह, आपको इसको करना है, ठीक है ना। उपभोक्ता जागरण क्या है सर, ये क्वार्टरली जर्नल है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, इको मार्क के लिए कौन सा सिंबल को यूज किया जाता है, इको मार्क के लिए कौन सा सिंबल को यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सर, कौन सा, अर्थन पिक्चर, ठीक है ना, एन अर्थन पिक्चर, ठीक है ना सर। इको मार्क के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग, ये सब इंपॉर्टेंट है। पाथ फाइंडर कौन था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मैंने पहले भी बोला अभी भी बोल रहा, फादर पाथ फाइंडर ये सब बोल सकता है सर। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाए क्यों थे, यही सब जो गलतियां जो करते हैं, अनफेयर जो प्रैक्टिस होता है बिजनेस का, उसको रोकने के लिए किया गया था। नेक्स्ट कंज्यूमर का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 राइट 2 ड्यूटी, जरूरी कर लीजिएगा, कंज्यूमर का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 राइट 2 ड्यूटी, ठीक है सर, अच्छा से कर लीजिएगा, एकदम
एकदम अच्छा से कर लीजिएगा बाबू, याद रखिएगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है सर। उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट तो बता दिया था कौन किसको अपॉइंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगी ही आएगी। अब आते हैं हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल मार्केट में। ये दोनों चैप्टर बचा हुआ है, एमसीक्यू और एसीक्यू। मैंने जितना बोल रहा हूं ना, इससे अलग एमसीक्यू एसीक्यू आएगा ही नहीं एक भी। आप अच्छा से कान में हेडफोन लगा के बार बार सुनिए, बुक निकालिए पहले और टिक करना शुरू करिए कि क्या क्या सर बोल रहे हैं। ठीक है ना, एकदम अच्छा से डाउनलोड कर लो ताकि अच्छा से आप बार बार नेट का खर्चा ना करना पड़े। एक बार डाउनलोड करो, एक ही बार दें, बार बार मेरा वीडियो नहीं देखना है, एक बार पूरा अच्छा से सुन लीजिए, डाउनलोड पे मारिए, उसके बाद एक एक करके फिर मिलाते जाइए। ठीक है सर। नेक्स्ट फिनेंशियल मार्केट। आइए बाबू फिनेंशियल मार्केट से, बाबू देखिए ध्यान से, फिनेंशियल मैनेजमेंट से। पहले फिनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना, व्हाट इज इंटरनल सोर्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, व्हाट इज फिनेंशियल लिवरेज, व्हाट इज कंबाइंड लिवरेज, व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद फिनेंशियल लिवरेज के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, ऑपरेटिंग के अंदर में क्या क्या आता है, इसको आप लोगों को अच्छा से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, अच्छा से करना है सर। उसके बाद लिक्विड कैपिटल के अंदर में क्या क्या आता है, इसको अच्छा से करना है एकदम अच्छी तरीके से। व्हाट इज एसेट्स मिक्स, अच्छा से करना है बाबू। फिक्स्ड एसेट का मैंने एग्जांपल बोल ही दिया। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, एक ऑब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा। फिनेंस ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन से फंस जाएगा, लेकिन फिर भी एमसीक्यू एसीक्यू यदि देख रहे हो, बहुत सारा तो लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़िएगा ना तो वहां से हो जाएगा। ठीक है ना। फिर भी मैं जब एमसीक्यू एसीक्यू को टॉपिक लिया हूं तो मेरा काम है वो बताना। ऑब्जेक्टिव एक तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। एक फिनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, आईसीआर का फॉर्मूला क्या है, आईसीआर का फुल फॉर्म क्या है, आईसीआर का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एकदम अच्छा से कर लीजिएगा। ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या है और फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, उसके बाद बोरोड कैपिटल किसको बोलते हैं, इंटरनल सोर्स तो मैंने बोल ही दिया कि इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होता है। नेक्स्ट आपको करना है बोरोड कैपिटल किसको बोलते हैं, बोरोड कैपिटल आप लोग किसको बोलिएगा उसके बारे में बताना है कि सर बोरोड कैपिटल हम लोग किसको बोलेंगे। उसके बाद याद रखिएगा, जब बोरोड कैपिटल हो जाए तो आप लोगों को काम करना क्या है सर, इसके बाद हम लोग को देखना क्या है सर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर करेंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना, याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करेंट एसेट बड़ा होता है करेंट लायबिलिटी से, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, डिविडेंड डिसीजन देने के लिए कौन कौन सा फैक्टर देखना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कौन कौन सा फैक्टर देखा जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन के लिए कौन कौन सा फैक्टर देखा जाता है, 3 इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, डिविडेंड और वर्किंग कैपिटल के लिए कौन कौन सा फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर आप जरूर याद कर लीजिएगा, दो ऐसे भी लॉन्ग में फंस जाएगा, लेकिन डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन का आपको अच्छा से दो जरूर देख के जाना है। उसके बाद याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट, अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, नैरो अप्रोच है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है बाबू, नैरो अप्रोच है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, वाइडर अप्रोच है। ठीक है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नैरो अप्रोच क्या है सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है बाबू, वाइडर अप्रोच है। ठीक है यहां तक। उसके बाद अच्छा फिक्स्ड कैपिटल को कहां पे यूज किया जाता है, फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल फॉर द परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो हम लोग खरीदते हैं उसके लिए हमको फिक्स्ड कैपिटल का दरकार पड़ता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मीटिंग द ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग बिजनेस। जो बिजनेस चल रहा है उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा
प्लस उसको जो बिजनेस के लिए जो हम लोग छोटा मोटा जो खर्चा मेंटेन करने के, सैलरी देना है, रेंट देना है, ये सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल। एग्जाम में आता है वर्किंग रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल का। फिक्स कैपिटल कब यूज होता है, एग्जाम्पल दो, कौन सा इसमें फिक्स कैपिटल है, टिक करना रहेगा। अच्छा से करिएगा बाबू, एकदम जो मैं बता रहा हूं एकदम यहीं से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, अच्छा से याद करना है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं, COI, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं, अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिविडेंड कितना दिन के अंदर में पेमेंट करना पड़ता है, डिविडेंड कितना दिन के अंदर में पेमेंट करना पड़ता है, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब CA बड़ा होगा CL से तो पॉजिटिव, तो क्या हो गया पॉजिटिव। CA जब छोटा हो गया CL से तो हो गया नेगेटिव, और CA इक्वल टू CL मतलब जीरो, लड्डू, ठीक है। अच्छा से कर लेना बाबू, एकदम जो मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। जो जो बताया जा रहा है MCQ ACQ इससे अलग नहीं आएगा, इसलिए मैंने MCQ ACQ पहले डिस्कस कर दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं कल फिर आऊंगा लाइव क्लास और बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में अटेंड करना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है। कल रात को मैं फिर आऊंगा, आप फॉलो करते रहिएगा मेरा चैनल को, मैं बता दूंगा 2-4 घंटा पहले कि कब आने वाला हूं, ठीक है। जो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वही करना है, अभी मैंने बता दिया ताकि कल के लिए आप रेडी हो पाओ। मैंने रात भर कोई डिस्टर्ब नहीं किया, क्यों, क्योंकि बाबू आपको पढ़ना मेन काम है। आप जहां पढ़ते हो पहले वो सब चीज पढ़ो, उन्होंने जो आपको बताया, जो सजेस्ट किया है वो पहले पढ़िए, उसके बाद मेरा देखिए, पहले मेरा आपको देखना नहीं है, ठीक है बाबू। उसके बाद चलिए मैं, लेकिन याद रखिएगा जो मैं दे रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, अच्छा से करके जाइए, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, ये मतलब कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या है, एग्जांपल दो। बोरोड सोर्सेस क्या है, एग्जांपल दो। रिटेन अर्निंग का सोर्सेस क्या है, ओन्ड कैपिटल का सोर्सेस क्या है, बोरोड कैपिटल का सोर्सेस कौन है, ओन्ड कैपिटल का सोर्सेस कौन है, अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है सर। एकदम गौर से ये सब जब पढ़िएगा ना तो अच्छा से कर लेना है आप लोगों को, एकदम अच्छा से कर लीजिएगा। ऐसे भी मैंने MCQ ACQ में डाला है ये सब क्वेश्चन, ठीक है सर, मेरा जो पेपर है उसमें से। लेकिन बाबू MCQ ACQ का पहाड़ होता है, ACQ मेरा वाला MCQ बना देगा, MCQ वाला ACQ बना देगा, कुछ क्वेश्चन को घुमा देगा, बोलिएगा क्वेश्चन नहीं फंसा सर, क्वेश्चन नहीं फंसा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन फंसेगा, आपको थोड़ा सा घुमा भी सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो जो मैं बात को बोल रहा हूं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, एकदम वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट, अब बाबू फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल मार्केट में से क्या होगा बाबू, सबसे याद रखिएगा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है NEC में कंपनी को रजिस्टर होने के लिए। उसके बाद सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बाद कौन कंट्रोलिंग बॉडी है स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने में, उसके बाद मनी मार्केट का एग्जांपल कौन है, कैपिटल मार्केट का एग्जांपल कौन है। एग्जाम में दे देगा इसमें से कौन मनी मार्केट में नहीं आता है, इसमें से कौन मनी मार्केट में आता है, इसमें से कौन कैपिटल मार्केट का पार्ट है, इसमें से कौन कैपिटल मार्केट में नहीं है MCQ में। और यदि ACQ में दिया तो बोलेगा गिव टू नेम ऑफ द मनी मार्केट, कौन कौन एलिमेंट है। उसके बाद याद रखिएगा ट्रेजरी बिल का पीरियड क्या है, कमर्शियल डिपॉजिट का पीरियड क्या है, एकदम अच्छा से करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बाबू, न्यू सिक्योरिटी कहाँ पे होता है, प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं। उसके बाद मनी मार्केट में किसका किसका यूज नहीं होता, मैंने बता ही दिया। टोटल स्टॉक एक्सचेंज कैटो है, इंपॉर्टेंट है बाबू, टोटल स्टॉक एक्सचेंज कैटो है। नेक्स्ट, उसके बाद कौन NSDL को फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक कौन है भारत का। नेक्स्ट, मैक्सिमम ट्रेजरी बिल का क्या होता है, मिनिमम का ट्रेजरी बिल क्या होता है, मिनिमम डेज ऑफ ट्रेजरी बिल, मैक्सिमम डेज ऑफ ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है बाबू, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है सर, सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कौन सा है सर, उसका मनी मार्केट डील्स विद किसके साथ काम करती है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, न्यू इशू कहां पे होता है, मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट बाबू याद रखिएगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द कमर्शियल पेपर कितना होता है, मिनिमम ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज को किस लिए बनाया गया था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर,
ओके बाबू, अच्छा से कर लीजिएगा। सेबी कब स्टेब्लिश हुई थी और सेबी को लीगल स्टेटस कब मिला था, ठीक है सर, एकदम अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, सेबी का हेडक्वार्टर हेड ऑफिस कहाँ पे है, ओके, NSEI का रिकॉग्नाइजेशन कब हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द मनी मार्केट क्या होता है, ये तो मैंने बोल ही दिया। अच्छा, मिनिमम अमाउंट, ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है ना सर, मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट किसका, ट्रेजरी बिल का। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम और मैक्सिमम, अच्छा से कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है, ACBI का फुल फॉर्म क्या होता है, RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब अच्छा से कर लीजिएगा। CSDSL का फुल फॉर्म क्या होता है और कब से लागू हुआ है, ठीक है बाबू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना मेंबर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना मेंबर है, 451, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। जो अलग अलग क्वेश्चन लग रहा है मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं हम लोग, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं बाबू, निफ्टी बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रेजरी बिल कौन खरीद नहीं पाता है, याद रखिएगा, आरबीआई को छोड़ के बाकी सब कोई ट्रेजरी बिल खरीदता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आरबीआई को छोड़ के बाकी सब कोई ट्रेजरी बिल खरीदता है। नेक्स्ट आइए बाबू फाइनेंशियल मार्केट से वही बात, सर शेयर सर्टिफिकेट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, टी बिल्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज, मनी मार्केट का एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैपिटल मार्केट का एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड सेबी का फंक्शन, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट का फंक्शन। नेक्स्ट प्राइमरी मार्केट का 2 मेथड क्या है, रेजिंग फंड, कैपिटल मार्केट का 2 मेथड क्या है, रेजिंग फंड। मैक्सिमम डेट मिनिमम डेट तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट सेबी कब एस्टेब्लिश हुई तो मैंने बता दिया। अच्छा, अदर नेम ऑफ द ट्रेजरी बिल, टी बिल्स का दूसरा नाम क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड, टी बिल्स का दूसरा नाम क्या है सर, ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड, अच्छा से कर लीजिएगा बाबू। जो मैं बोल रहा हूँ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, ये लिख देना है। व्हाट इज इनसाइड ट्रेडिंग, व्हाट इज इनसाइड ट्रेडिंग, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, और आप लोगों को कुछ दरकार नहीं पड़ेगा, इतना में से हो जाएगा। अच्छा, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम मैंने बोल दिया, सेकेंडरी मार्केट का भी दूसरा नाम, ठीक है ना सर, ओके। अब आप लोगों को मैंने ये टोटल 24 मार्क्स का बता दिया। मैंने जो बोला है उससे अलग आपको कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। प्लीज आप इतना को अच्छा से सुनिएगा, यदि स्किप करके सुने हो तो प्लीज पूरा ठीक से सुनिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम खत्म होने तक मैं बहुत वीडियो आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड डालते रहूंगा, और जो डालूंगा अगला दिन एग्जाम में वही आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। तो प्लीज फॉलो करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू।